हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स में केमिस्ट्री के एक नए लॉ की तरफ ले चल रहे हैं जिसका नाम है हुंग्स लॉ। हुंग्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है किसी भी एटम का, आप उसे देखिए। आज हम इसको विस्तृत इसको थोड़ा बताएंगे और ये क्लियर भी आपको आज ही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास जो है 35 है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हमेशा बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पे होते हैं, 17 पे होगा। तो इसको अगर हम जैसे इसके पहले जो हम अल्लाह आपको बताए थे 2, 8, 7 तो हो जाता है आपका 17। अब हुंग्स रूल के अनुसार क्या होता है, यस में होते हैं, यस में पहले यस में होते हैं, यस ऑर्बिटल में होते हैं 1 सेल और फिर पी में होते हैं 3 सेल और फिर हम आपको बताए थे कि डी में होते हैं 5 और एफ में होते हैं 7, जिसमें मैक्सिमम 10 और 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा नहीं गया। 5 पर ही स्टार्ट एंड हो गया। अब देखिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है यस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 1 भरेंगे फिर 2 भरेंगे। फिर दूसरे में भी 1 है तो 2 6 में डिवाइड करेंगे। 2 6 में कैसे करेंगे, यस में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 3 यस में आप देखिए आपको 7, तो 3 यस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी अपोजिट स्पिन का होगा। एक की स्पिन ऊपर होगी, दूसरे की स्पिन नीचे होगी, अपोजिट स्पिन। एक की स्पिन प्लस होगी, दूसरी स्पिन माइनस होगी। एक क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इलेक्ट्रॉन जो है। और यहाँ पे होता है 3p5, तो यहाँ पे यस में हम 2 फिलअप कर लिए। इसके बाद जब आउटर सेल की बात आती है तो यस में हमने 2 रखा, लेकिन 2 पहले नहीं रखेंगे, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर लिया, मतलब 1 2 3 फिल कर लिए। बचा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर हमने यहाँ से पेइंग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे, हमारा 5 हो गया। तो हमने जब हमारा 5 हो गया तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। तो हुंग्स के अकॉर्डिंग हुंग्स लॉ कहता क्या है कि आउटर सेल की जब भी बात है, जैसे यस में तो 2 हम बात दिए, वो भी अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा 5 होता तो हम यहाँ तक ना आते, यहीं उठ जाती। तो लेकिन यहाँ पर लास्ट सेल में जो आउटर सेल होता है, कहते क्या है हुंग्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी आउटर सेल में पेयरिंग तब स्टार्ट होती है जब हर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर लेता है। कहने का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन सब सेम स्पिन के ऊपर वाले स्पिन को ये कंटेन कर लिया, तब हमने यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट की। और पेयरिंग करना हम वहीं पर रोक देते हैं जहाँ पे हमारी काउंटिंग रुक जाती है। जैसे 5 था तो हम 5 ही करेंगे, 6 नहीं कर। 4 होता तो हम यहीं पे रुक जाती, 3 होता तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता। तो यहाँ पे आप देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही क्लोरीन जो है हमारा कलर्ड एटम है। इसके बाद आप देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया कैसे है। 1s2, देखिए पहले सेल में 1, दूसरे में 2 sp, तीसरे में sp तक जाएगा। आगे जो हम आपको आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग दिए उसी अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, क्योंकि वो एनर्जी लेवल के अनुसार होता है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा कौन से सेल में पहले भरेंगे, उसके बाद किस सेल में भरेंगे। क्योंकि जिसकी एनर्जी लो होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर टू मैक्सिमम ऑर्बिटल में, एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है। जिसकी एनर्जी लो होती है उसको पहले बढ़ते हैं, जिसकी मैक्सिमम होती है उसको बाद में बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप कार्बन एटम देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक वेट है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे साधारण में हम कहें 2 4 आएगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे। दूसरे में भी 2 आपको मिल गया, 1 होता तो बात तो 1 ही का भी छोड़ देते, 2 मिल गया 2 आप फिलअप करेंगे। अब जब तीसरे की बारी आई, आउटर सेल की बारी आई, तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन मिला। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कर देंगे कि दोनों इसी में डाल देंगे, पहले एक भरेंगे। तो जब जो बचेगा फिर बाद में स्टार्टिंग से पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। वो यही कहता है। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन दोनों भरा, तीसरे के लिए हमें मिला ही नहीं,
और जब तीसरे के लिए नहीं मिला, आगे पेयरिंग के लिए भी नहीं मिला, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी कार्बन जो है कलर्ड होगा। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आपको पेयरिंग तब स्टार्ट करनी है आउटर सेल में, जब हर सेल आउटर का हर सबसेल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन को वो कंटेन कर ली, तब आप अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे नंबर कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आप पेयरिंग बंद कर देंगे, भले ही सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही सेम स्पिन की क्यों न हो। हम आपको यह भी बता दें कि ये जो ऊपर वाला स्पिन है और ये जो नीचे वाला स्पिन है, एक +½ का होता है, दूसरा -½ का होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन, कभी भी 2 स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में नहीं रह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन में ही अट्रैक्शन होगा, तो सेम स्पिन का हम नहीं रख पाएंगे अपोजिट स्पिन का। हम आपको यह भी बता दें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं, अब एक ऊपर और एक नीचे, मतलब अपोजिट स्पिन के, अगर इन दोनों के लिए देखा जाए तो कोई भी जो इसका प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर हो, चाहे एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, चाहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, चाहे स्पिन क्वांटम नंबर हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 2 सेम होगा या 3 सेम होगा तो चौथा जरूर डिफरेंट होगा, वैल्यू इसकी जरूर डिफरेंट आएगी। चारों क्वांटम नंबर एक ही ऑर्बिटल के दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। ये बात आपके कहा था पाउलिस ने। तो हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे, इसके लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, क्लास को बनाए रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हम आपको बस यही बताया है कि आउटर सेल में पेयरिंग तब स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये सब सेल तो डबल इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर ही लेगा। आउटर सेल में तब स्टार्ट करिएगा पेयरिंग जब एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाए, जितने भी ऑर्बिटल हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, आगे न्यू टॉपिक के लिए कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। हमारे शेयर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।